क्या नौकरी के साथ साथ आपको आर्थिक मजबूती चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नौकरी कर लेना, नौकरी पे टिके रहना और लंबे समय तक नौकरी में बरकरार रहना, ये अलग बात है। इससे आप अपना जिंदगी तो काट लोगे, अपना परिवार का भी जिंदगी काट लोगे, लेकिन वो जिंदगी खुशहाल वाला जिंदगी नहीं होगा। वो जिंदगी ऑन एन एवरेज वाला जिंदगी होगा। आप परिवार को भूखा नहीं मारोगे, लेकिन बहुत अच्छा खुशहाल जिंदगी उन्हें तोहफे में नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए करना क्या होगा? हम सबका मन में यही चाहत है कि भाई हम कुछ बेहतर जिंदगी जिए, कोई अच्छा सा बढ़िया सा जिंदगी का स्वाद ले। तो इसके लिए करना कुछ नहीं होगा, यही चीज में आपको डटे रहना होगा और साथ में अपना आंख कान खुला रहकर एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या है वो चीज? जी हाँ दोस्तों, वो चीज है फिनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक मजबूती को हासिल करना। जी हाँ, आपने जितना कमाया है ये आपके लिए काफी है, लेकिन इसको अगर इस तरह से आए और आप खा के खर्चा कर दिए तो फिर ये आपको उम्र भर आपको ऐसे ही मेहनत करते जाना पड़ेगा और कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जब आप खुल के कुछ खर्चा कर सको। आप इसके लिए सोच नहीं सकते हो, तो इसके लिए आपको अपना जमा पूंजी खर्चा कर देना पड़ेगा। ये आपके लिए सेहतमंद नहीं होगा। तो क्या हम उम्र भर इसी तरह जिए, खाली दाल रोटी सब्जी और कपड़ा, बस इसी तरह छोटा सा एक मकान, छोटा सा एक स्कूटर बाइक, इस तरह से ही जिंदगी को खत्म कर दे? जी नहीं। अच्छा जिंदगी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई बाधा नहीं है। बस आपका एक सिलेक्शन चाहिए कि मुझे ये करना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया आप बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन कोई जादू मंत्र नहीं है कि अभी का भी हो जाएगा। इसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा परिकल्पना चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक योजना चाहिए। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, इसके लिए आपका जो भी कमाई है उस कमाई का आप डिस्ट्रीब्यूट करके रख दीजिए कि इस कमाई का हमने 10% जो है उस सेविंग में डालना है और 10% जो है उसको हम डालेंगे फ्यूचर प्लान में, यानी कि सिक्योरिटी में, जहां पर हम घर मकान या कोई आपदा विपदा कोई परिस्थिति आ गया है तो उसके लिए। तो 10 और 10 20% आपका इसमें चला गया, इस खाते में चला गया। बाकी आपका जो थोड़ा सा ग्रोथ के लिए कुछ स्टडी करना जरूरी है, कोई बुक्स पढ़ना जरूरी है, कोई चीज सीखना जरूरी है। अगर आपका क्षेत्र में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप अकाउंटेंट हो या कोई दूसरा चीज हो तो उसके लिए कोई सीखना जरूरी है, तो उसके लिए किताब वगैरह कुछ खरीदो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कोई अच्छा बुक्स खरीद सकते हो, खरीद के आप पढ़ सकते हो, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो एक एजुकेशन के लिए आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हो। 200 रुपया 250 रुपया 500 रुपया एक मंथ में रख दो अलग से, ताकि कभी जरूरत पड़े कोई किताब अगर 500 रुपया का मिला आपको वो बेनिफिट दे सकता है, तो आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। उसके लिए कहीं और आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए एक अलग फंड अपने क्रिएट करके रख लेते हैं। अगर नहीं काम लगता है तो यही फंड को आप सेविंग में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने सेविंग में रखा या जो आपने सिक्योर फ्यूचर प्लान के लिए रखा, ये दोनों पैसा को आप ताउम्र ऐसा सेविंग में गिरा कर मत रखिए, तब आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फिर इसे करें क्या? जी हाँ, इस जो पैसा सेव होके पड़ा हुआ है ये पैसा यूं ही बढ़ेगा नहीं, इसको कई जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब इन्वेस्ट करें कहां पर? कई सारे रास्ते हैं इन्वेस्ट करने का। बहुत सारा ऐसा भी रास्ता है जहां पर इन्वेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ अच्छा खासा ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगा। आपको ऑन एन एक एवरेज आपको एक रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो एवरेज का जो रिटर्न आपको है उस समय में, वक्त की उस समय में जाके उस पैसे का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा जरूर, लेकिन उसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये होता है शेयर बाजार।
आपको अगर डायरेक्ट शेयर बाजार में आप खाता खोल के अकाउंट खोल के उसमें इन्वेस्ट कर सके तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये शुरू में ये संभव नहीं है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अकॉर्डिंगली आपका मन के अनुसार एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा। फिलहाल के लिए आपको उस चीज को आता नहीं है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, जिनको आता है उनको दे दीजिए। आप बोलोगे किनको आता है, मैं कहाँ से ढूंढूं? नहीं, इसके लिए है म्यूचुअल फंड कहते हैं उसे। तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहता है वो सारे लोगों का जो पैसा आता है, फंड आता है, उस चीज को उनके दिमाग के अनुसार, उनका जो स्किल है उस अनुसार, वो एक्सपर्ट रहते हैं, उस अनुसार वो शेयर बाजार में उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका दिमाग प्रयोग करके, उनका जो तजुर्बा है, उनका जो स्किल है, उनका जो नॉलेज है, उस हिसाब से वो करता है। हम लोगों का जो भी फंड है, जो पब्लिक का फंड है, वो उस तरह से उन्होंने करता है और उसके वजह से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको जस्ट अच्छा कुछ फंड चूज करना है और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, एक लंबा समय 5 साल मिनिमम पकड़ लीजिए कि 5 साल 7 साल 10 साल तक आप करोगे तो इस पैसे का आपका एक ग्रोथ आपको मिलेगा, जो कि आपका फ्यूचर प्लान को सफल बनाने में कामयाब होगा। आप फ्यूचर में एक अच्छा खासा रकम पाने के लिए आप तैयार हो, आपने आज ही उसका बीज डाला है। ये बीज डालना बड़ा जरूरी है। बीज डालोगे मतलब कुछ करोगे, इन्वेस्ट करोगे, बोले तो उसका फल मिलेगा आपको रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर बैंक में उसको सेव करके रख दिए और बोलेंगे देखिए इसी तरह जैसे आपने बताया था उस हिसाब से हमने तो सेविंग कर दी, लेकिन सेविंग कर देना बोले तो पैसा को इकट्ठा करना है और उसको इन्वेस्ट करना बोले तो उसको जमीन में डाल देना है। अब उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाद, थोड़ा सा मिट्टी डालो तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फल आएगा, फल आएगा तो आपको नेक्स्ट आप खाने के लिए आपको मिलेगा, और उसका जो बीज है वो फिर एक बार डाल के उससे फिर एक बार फल खा सकते हो। तो ये साइकिल एक चलते जाएगा। और इसी तरह आपका जो जितना आप नौकरी कर सकते हो कर लो, लेकिन तब तक ये पैसा का ग्रोथ भी होते जा रहा है। तो ये पैसा का जब 1-2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, तो ये एक अच्छा खासा रकम बन जाएगा, जो कि आपका फ्यूचर, आपका मन मुताबिक जीने के लिए बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल तैयार होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके आपका जो सवाल है वो पूछ सकते हो। उसके ऊपर मैं आगामी दिन में वीडियो जरूर बना दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह अच्छे वीडियो आपको मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।